हाय स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेंसस यानी जनगणना। किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने में यह एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इस इंफॉर्मेशन से जो डेटा कलेक्ट होता है उसके अनुसार ही गवर्नमेंट पॉलिसीज को प्लान करती है और फिर रिसोर्सेस एलोकेट करती है। हमारे कंट्री में सेंसस हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है। इंडिया में जो पहला सिंक्रोनोमस सेंसस किया गया था वह था 1881 में, जो कि ब्रिटिश पीरियड के समय स्टार्ट किया गया था। सेंसस 2011 जो है वो इंडिया का 15th नंबर का सेंसस है। वहीं इंडिपेंडेंस के बाद का यह 7th नंबर का सेंसस है। 2011 के बाद 2021 में यह सेंसस कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से यह पोस्टपोन होते गया। गवर्नमेंट ने जो नेक्स्ट सेंसस का टाइमलाइन डिसाइड किया है वो है मार्च 2027। तो अभी हम 2011 के सेंसस पे फोकस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर सेंसस की हिस्ट्री की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस जो है वो हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है। फर्स्ट सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज सेंसस कराने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने 1830 में या ढाका में कराया था। इनके इफॉर्ट ने ही मॉडर्न सेंसस सिस्टम का फाउंडेशन रखा। लेकिन पहला जो मॉडर्न सेंसस जो है वो 1872 में लॉर्ड मायो के द्वारा कराया गया था, और ये जो था ये नॉन सिंक्रोनस सेंसस था। वहीं जो पहला सिंक्रोनस सेंसस था तो वो जो है वो 1881 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे जो सिंक्रोनमस वर्ड आया है इसका मीनिंग है कि ये जो है पूरा सिस्टमैटिक तरीके से सेंसस कराया गया है। ठीक है, तो जो 1872 में कराया गया वो उतना सिस्टमैटिक नहीं था। ठीक है, तो जो पहला सिस्टमैटिक बोल सकते हैं या सिंक्रोनस सेंसस बोल सकते हैं वो 1881 से स्टार्ट किया गया, और उस समय थे गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। तो इन्हीं के टाइम से ये जो सेंसस है वो हर 10 साल में कराया जाता है। ये लॉर्ड रिपन, अगर आपने हिस्ट्री ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत सारे मतलब अच्छे रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, और इनका टाइम फ्रेम जो है वो 1880 से 84 के बीच में था। ठीक है, तो ये है। आगे अगर देखें तो इंडिया में जो पहला इंडिपेंडेंस के बाद जो सेंसस कराया गया वो 1951 में कराया गया। सबसे पहले 1881 से स्टार्ट हुआ, तो इस तरह करके अगर हर 10 साल में कराया जाता है तो अगर ऐसे जोड़े तो जो है 2011 वाला जो सेंसस है वो जो है हमारा 15वां नंबर का सेंसस है, और अगर इंडिपेंडेंस से जोड़े तो ये 7th नंबर का सेंसस है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो सेंसस होता है ये एक प्रोविज़न है, उससे उसके अनुसार किया जाता है। 1948 का जो प्रोविज़न है सेंसस एक्ट, उसके तहत ये सेंसस कराया जाता है। अगर आर्टिकल की बात करें तो 246 नंबर का जो आर्टिकल है जो कि बताता है कि ये यूनियन लिस्ट के अंदर ये सेंसस कराया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेंसस का कुछ हिस्ट्री। ठीक है, अब हम चलते हैं सेंसस 2011 की तरफ। तो चूँकि जो भी अभी सेंसस 2021 में भी होने वाला था लेकिन वो कोविड-19 के कारण नहीं हो सका, तो अभी हमको सेंसस मतलब 2011 को ही बेस लेके चलना है। तो ये इसमें जो भी डेटा रहेगा हो सकता है, क्योंकि अभी तो लगभग 14 साल हो गया है, 14-15 साल, तो इसमें क्या है कि बहुत सा डेटा एक्चुअल में चेंज हो गया होगा। लेकिन चूँकि हम लोगों को सेंसस के अनुसार चलना है तो हम 2011 के अनुसार ही सारा जो भी डेटा है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंसस का जो मतलब कंडक्ट कराया जाता है वो होम अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कराया जाता है, और जिसके अंदर रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया आते हैं। तो उस समय थे जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल थे वो चंद्रमौली साहब थे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो अब डेटा की तरफ बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उस समय का डिकेडल ग्रोथ था, मतलब कि डिकेडल ग्रोथ कहने का मतलब चूँकि 2011 का हम सेंसस पढ़ रहा है तो 2001 से लेकर 2011 तक कितना पॉपुलेशन बढ़ा, ठीक है, उसी को बोलेंगे डिकेडल ग्रोथ। तो ये था 17.64%। ठीक है, इतना बढ़ा।
जबकि इसके पीछे वाला जो दशक था, मतलब 1991 से 2001 के बीच में टोटल 21.5% बढ़ोतरी हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये घटा है, ठीक है, तो ये अच्छा बात है। अब क्या है, एनुअल ग्रोथ भी पूछ सकता है। अब एनुअल ग्रोथ बोल सकते हैं, ये तो हो गया 10 साल में कितना ग्रोथ हुआ, और यहाँ पे दिया हुआ है, पूछ सकता है कि एनुअल ग्रोथ कितना हुआ 2001 से लेकर 2011 के बीच, तो 1.64%। इसको याद रखने का तरीका है, 7 को हटा देंगे तो 1.64, ठीक है। अब क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितना है, तो 1.44 बिलियन जो है 2011 के डेटा के अनुसार ये इतना ही है। लेकिन अभी चेंज हो गया होगा, लेकिन 2000 सेंसस जो है वो बताता है कि हमारा जो टोटल पॉपुलेशन इंडिया का था वो 1.44 बिलियन था, जो कि वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का 17.5% है। इसको भी याद रखने का तरीका है, यहाँ पे देख सकते हैं 17.5 है, यहाँ पर 17.6 रहा है, तो लगभग सेम है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब क्या है कि हर एक स्टेट में पॉपुलेशन जनरली क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन एक ऐसा स्टेट भी है जहाँ पे पॉपुलेशन घटा है। वो कौन सा स्टेट है, नागालैंड, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जो है। अब है ये जो सेंसस पब्लिश किया गया था उसका एक स्लोगन था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो अब चलिए आगे हमारा जो डेटा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले पॉपुलेशन से स्टार्ट करते हैं कि किस स्टेट का पॉपुलेशन कहाँ पे है। इसमें जो है कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एक तो पूछ सकता है किस स्टेट का पॉपुलेशन जो है वो हाईएस्ट है, किसका लोवेस्ट है। फिर ऐसा भी पूछ सकता है किस यूनियन टेरिटरी का पॉपुलेशन हाईएस्ट है और किस यूनियन टेरिटरी का सबसे लोवेस्ट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो है यूपी का, यहाँ पे देख सकते हैं यूपी है, ठीक है। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए इसमें जो है सेकंड और थर्ड नंबर का भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो पहला नंबर पे जो पॉपुलेशन है वो यूपी का है, सेकंड पे जो है वो है महाराष्ट्र का, और थर्ड जो है वो है हमारा बिहार, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब लोवेस्ट पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि लोवेस्ट पॉपुलेशन किधर हो सकता है। ये तो देख सकते हैं ये काफ़ी पॉपुलस स्टेट वगैरह हो सकता है। लोवेस्ट पॉपुलेशन या डेंसिटी हमको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है, सिक्किम जो है ये लोवेस्ट यहाँ पे पॉपुलेशन है, सिक्किम, यहाँ पे हो गया सिक्किम पहला नंबर पे सबसे लोवेस्ट। फिर दूसरा जो है वो है मिज़ोरम। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, कौन सा मिज़ोरम है कौन सा नागालैंड है, तो इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, नमामि, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ठीक है। तो जो सेकेंड नंबर पे लिस्ट पॉपुलेशन है वो किसका है, मिज़ोरम का। तो पॉपुलेशन हो गया। अब क्या है कि अब यूनियन टेरिटरी में किसका सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यूनियन टेरिटरी में देखें, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सिक्किम नहीं, यहाँ पे दिल्ली होगा, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ये दिल्ली है, ठीक है। और लोवेस्ट पॉपुलेशन की बात करें कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है किसी भी यूनियन टेरिटरी में, तो ये हो गया हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। इसको मैप पे भी हम देख सकते हैं, हमारा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट यूनियन टेरिटरी में हो गया दिल्ली, और सबसे लोवेस्ट हो गया लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये हमारा पॉपुलेशन वाला कवर हो गया। अब आगे देखते हैं सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो बोलते हैं कि नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000, मतलब इसको ऐसे पहले लिख लेते हैं, नंबर ऑफ़ फीमेल्स बाय 1000 मेल्स, मतलब 1000 मेल्स पे टोटल कितने फीमेल्स है किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो अगर ओवरऑल बात करें, मतलब इंडिया के टोटल पॉपुलेशन को मिला ले, तो देखेंगे कि 943 है टोटल, मतलब हमारा जो सेक्स रेशियो है इंडिया का वो है 943, ठीक है। मतलब कि बोल सकते हैं कि 1000 मेल पे टोटल 943 फीमेल्स हैं, ठीक। अब देखते हैं कि स्टेट वाइज कि कौन सा जो है सबसे हाईएस्ट है, मतलब किस स्टेट में सबसे हाईएस्ट है और किस स्टेट में सबसे लोवेस्ट है। एक बार इसको मिटा लेते हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला स्टेट है वो है केरला, ठीक है, ये हो गया हमारा केरला। तो यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो है 1084, ठीक है। सिर्फ केरला ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो ये रेशियो है 1000 से ज़्यादा है, बाकी जितना भी स्टेट हम देखेंगे उसका रेशियो 1000 से कम ही है, मतलब यहाँ पे फीमेल ज़्यादा है, एक तरह से ऐसे याद रख सकते हैं। और सेक्स रेशियो में अगर सेकेंड नंबर पे देखिए तो वो है इसका जो पड़ोसी स्टेट है तमिलनाडु, वो, ठीक है। अब अगर लोवेस्ट देखें कि कहाँ पे लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, तो ये जो है ये है हरियाणा में, ठीक है, ये हो गया हमारा हरियाणा में। फिर लोवेस्ट में सेकेंड आ गया जम्मू कश्मीर में।
तो ये हमारा स्टेट वाइज कवर हो गया। अब अगर यूनियन टेरिटरी में देखें तो जो हाईएस्ट है वो पुडुचेरी में है, यहाँ पे है पुडुचेरी, ठीक है। तो ये हाईएस्ट, ये यूनियन टेरिटरी की बात करें। हाईएस्ट स्टेट की बात करें तो केरला है, लेकिन हाईएस्ट यूटी की बात करेंगे तो ये पुडुचेरी हो गया, ठीक है। और फिर लोवेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो वो हो गया हमारा दमन एंड दीव, ठीक है। तो ये जो है ये लगभग यहाँ पे है, इस जगह पे, ये हो गया लोवेस्ट, ठीक है। यूटी का बात हो गया ये, तो हमारा ये भी कवर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं लिटरेसी की तरफ, ठीक है। तो अगर लिटरेसी देखें, अगर यहाँ पे देखें, हाँ, तो हमारा जो टोटल लिटरेसी है वो 74.04% है। और मतलब लास्ट जो डिकेड है उसमें 8.66% का बढ़ोतरी देखा गया, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में देखेंगे तो और बढ़ गया होगा, लेकिन 2011 के सेंसस के अनुसार इतना है, जिसमें मेल का जो परसेंटेज है वो 82.14% है और फीमेल का 65.46% है। इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये एग्जैक्ट आ जाता है एग्ज़ाम में। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि लिटरेसी रेट जो है किस स्टेट में सबसे हाईएस्ट है। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो हाईएस्ट है वो केरला में है, ये हो गया केरला। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, मतलब केरला में बोल सकते हैं ये सेक्स रेशियो भी ज़्यादा है और लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जहाँ ऐसा बोला जाता है जहाँ महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है तो वो और लोगों को अच्छे से मतलब शिक्षित कर सकती है, तो ऐसे इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। इस कारण से यहाँ का लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है। फिर अगर लोवेस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो ये सबसे जो कम है वो है बिहार में, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार। तो यहाँ लिटरेसी रेट जो है सबसे मिनिमम है, ठीक है, ये हो गया। आगे अगर यूटी की बात करें कि किस यूटी में जो है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है तो वो है हमारे लक्षद्वीप में, यहाँ पे हो गया लक्षद्वीप। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो हाईएस्ट है। ये सारा पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे समझना है, बाकी पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूटी में हो गया लक्षद्वीप का, और लोवेस्ट जो है वो है दादर एंड नागर हवेली, ये यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हमने इसमें देखा तो ये दमन एंड द्वीप ये लोवेस्ट सेक्स रेशियो यूटी में था, लेकिन दादर और नगर हवेली जो है वहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो मिनिमम है यूटी में, ठीक है। तो ये याद रखना है। आगे है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर समझें तो जैसे लेट्स से ये एरिया है, ठीक है, सेम एरिया है। यहाँ पे जैसे 2 लोग हैं, यहाँ पे 10 लोग हैं, तो किसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसका। तो सेम चीज़ पॉपुलेशन डेंसिटी में भी होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 है, ये सब याद रखना है। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इंडिया का कितना है 382। अब क्या है कि सबसे हाईएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है बिहार का। बिहार जो है यहाँ पे लिटरेसी भी मिनिमम है और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट है। इसको ऐसे रख सकते हैं कि मतलब जैसे जहाँ ज़्यादा लोग रहता है तो थोड़ा पढ़ने में डिस्टर्बेंस होता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि इस कारण से यहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी लिटरेसी रेट जो है कम है और पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का सबसे ज़्यादा है। और लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, तो इसका लोवेस्ट है। तो इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि ये काफ़ी क्या है, नॉर्थ ईस्ट काफ़ी पहाड़ी टाइप का इलाका है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी दोनों में मतलब असमानता है। यहाँ पे सिर्फ 17 लोग हैं और यहाँ पे जो है वो 11 बिहार में सबसे ज़्यादा है 1106, ठीक है, 1106 है। तो देख सकते हैं कितना अंतर है, ठीक है। अब है अगर यूनियन टेरिटरी में देखें कि किसका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, तो इसको तो खुद भी समझ सकते हैं कि दिल्ली जो है वो वहाँ का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है यूनियन टेरिटरी में, साथ में पॉपुलेशन का डेंसिटी भी ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है यूनियन टेरिटरी में। और वही पॉपुलेशन डेंसिटी अगर लोवेस्ट की बात करें तो ये जो लक्षद्वीप है, इधर है लक्षद्वीप, तो यहाँ पे एरिया काफ़ी बड़ा है लक्षद्वीप का, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो लोग हैं बहुत कम जगह, मतलब कम लोग रहते हैं। इस कारण से जो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी में बात करें तो वो है यही अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। तो ये हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी भी हो गया। आगे क्या बचा, आगे बचा एरिया। अगर एरिया वाइज देखें तो जो राजस्थान है उसका एरिया सबसे बड़ा है,
ठीक है, एरिया वाइज। और जो गोवा है, गोवा यहाँ पे है, इसका एरिया सबसे कम है, ठीक है। राजस्थान का हो गया सबसे बड़ा और गोवा का हो गया सबसे छोटा। अगर वही यूनियन टेरिटरी की बात करें कि किस यूनियन टेरिटरी का एरिया सबसे बड़ा है, तो ये जो अंडमान निकोबार है, ठीक है, इसका एरिया सबसे बड़ा है। अभी देखा कि इसका पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है और एरिया जो है बहुत ज़्यादा है, लार्जेस्ट यूटी है, ठीक है, एरिया वाइज। और सबसे छोटा जो यूटी देखेंगे, स्मॉलेस्ट यूटी, वो है लक्षद्वीप। ये है लक्षद्वीप, इसका ये जो है स्मॉलेस्ट यूटी है एरिया वाइज, ठीक है। ये हो गया। आगे हमारा क्या बचा? आगे बचा एससी और एसटी पॉपुलेशन। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल कास्ट जो है ये परसेंटेज वाइज पूछ सकता है कि हमारे कंट्री में कितना परसेंट जो है वो शेड्यूल कास्ट है और कितना परसेंट शेड्यूल ट्राइब है। तो शेड्यूल कास्ट जो है वो 16.6% है। वहीं एसटी की बात करें तो 8.6% है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इसका हाफ है, मतलब हाफ नहीं है लेकिन देख सकते हैं यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखना है कि किस स्टेट में जो है वो एससी का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो एससी का पॉपुलेशन अगर देखें तो हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा है एसटी, हाईएस्ट और लोवेस्ट, ठीक है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा है। इसको मैप पे ही देखते हैं। ये हो गया यूपी। यहाँ पे क्या है? एससी पॉपुलेशन हाईएस्ट है और लोवेस्ट देखेंगे तो ये मिज़ोरम है। यहाँ पे है मिज़ोरम, ठीक है, नहीं सॉरी ये है मिज़ोरम। तो यहाँ पे लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन, एससी की बात कर रहे हैं अभी, एसटी की नहीं, ठीक है। अब परसेंटेज वाइज देखेंगे। ये तो हो गया कि एब्सोल्यूट नंबर में कितना एससी है, परसेंटेज वाइज कितना है, ठीक है। तो सबसे जो हाईएस्ट परसेंटेज वाइज में देखेंगे तो वो है पंजाब में। यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया पंजाब। तो पंजाब में क्या है कि एससी का पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज हाईएस्ट है और परसेंटेज वाइज एससी का पॉपुलेशन यहाँ सेम जगह है मिज़ोरम में। मतलब लोवेस्ट एससी एब्सोल्यूट नंबर में भी सबसे कम है, साथ में परसेंटेज वाइज भी एससी पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ पे है? मिज़ोरम में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एससी पॉपुलेशन। अब क्या है? यूनियन टेरिटरी में देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी सबसे ज़्यादा एससी का पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी में किसका है? तो सबसे जो हाईएस्ट है वो है दिल्ली का। दिल्ली में क्या है? हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन है, ठीक है। ये यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं। अगर लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन लक्षद्वीप में है। ये हो गया लक्षद्वीप। यहाँ पे लोवेस्ट क्या है? एससी पॉपुलेशन। यहाँ ऑलमोस्ट 0% पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो गया एससी। अगर एसटी की बात करें, एससी मतलब जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो जनजाति जो है सबसे ज़्यादा इधर मध्य प्रदेश वाला इलाका में देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा हो गया सॉरी तो सबसे ज़्यादा हो गया एमपी में और सेकंड नंबर पे जो है शेड्यूल ट्राइब जो है वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। और थर्ड जो है वो है उड़ीसा में। थर्ड हो गया उड़ीसा में, ठीक। तो ये हो गया एसटी का बात। और एसटी टोटल कितना है परसेंटेज वाइज? 8.6% जो है इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 8.6% जो है वो एसटी है। अगर परसेंटेज वाइज देखें कि सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज वाइज कहाँ पे एसटी रहते हैं, तो ये जो है ये है लक्षद्वीप में। यहाँ पे मतलब ये परसेंटेज वाइज हम बात कर रहे हैं, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा। और सबसे यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने लायक है, यहाँ पे जो एससी जो है वो ऑलमोस्ट 0% है। वहीं परसेंटेज वाइज एसटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा है परसेंटेज वाइज, ठीक है। और अगर परसेंटेज वाइज लोवेस्ट अगर बात करें कि कहाँ पे सबसे कम परसेंटेज वाइज एसटी रहते हैं तो वो है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। तो हमारा स्टेट कवर हो गया। फिर अगर एसटी में यूनियन टेरिटरी की बात करें, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हाईएस्ट जो है वो है लक्षद्वीप में और लोवेस्ट जो है यूनियन टेरिटरी में वो है चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। यहाँ पे लगभग ना के बराबर है एसटी पॉपुलेशन। तो हाईएस्ट जो है वो लक्षद्वीप में है और लोवेस्ट जो है वो है पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और छूट गया है कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट की बात नहीं किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट की बात किया जा रहा है, तो वो जो है वो है सर्पिल। ये जो है सर्पिल जो है ये मिज़ोरम में है, ठीक है। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो मिज़ोरम में है।
और लिस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया। ये मैप पे भी सही से दर्शाया गया है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। बस इसमें बस इतना ही था। थैंक यू।